पानीपत के 2 डेरों में आधी रात को लूटपाट और 3 महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की 10 अलग अलग टीमें इस केस को क्रैक करने में रात दिन लगी हुई थीं। एसपी के मुताबिक गिरोह बनाकर डेरों पर चोरी और फिर लूटपाट करने वाले ये बदमाश यूपी के रहने वाले हैं। इनमें से अभी 3 की ही गिरफ्तारी हुई है। पानीपत सीआईए की तीनों टीमों साइबर क्राइम, सीसीटीवी फुटेज एक्सपर्ट्स और पूछताछ में माहिर पानीपत पुलिस की 10 टीमों ने 13वें दिन डेरे पर लूटपाट और गैंग रेप के केस को क्रैक कर दिया। मंगलवार को एसपी पानीपत ने सारे मामले का खुलासा किया। ये लोग चारों लोग एक मोटरसाइकिल पे आए थे, क्योंकि गांव में किसी एक व्यक्ति ने लगभग रात के 10 बजे 4 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा था। केवल इन 2 जो सुराग थे, इन जो क्लूज थे, उसके आधार पर ही हमारी पुलिस की टीमें इस केस को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। गौरतलब है कि पिछले महीने 20 सितंबर की आधी रात को मतलोड़ा के 2 डेरों में लूटपाट और 3 महिलाओं से गैंग रेप की घटना के बाद पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव था। ये घटना विपक्षी दलों के लिए भी पुलिस और सरकार पर निशाना साधने का अवसर था, जिसमें वो चूके नहीं। मामला चूंकि काफी गंभीर था, इसलिए पुलिस की टीमें रात दिन इस केस की तह में जाने में लगी रही। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसलिए हमने जो हमारे जिले की सारी क्राइम यूनिट्स हैं, सीआईए 1, 2, 3 तीनों यूनिट्स को हमने इसमें कार्य करने के लिए लगाया था। हमने अलग अलग 10 टीमें अलग अलग बनाई थी, जो अलग अलग पहलुओं पे, इस केस में जो डिफरेंट पहलू हैं, हर पहलू पे काम करने के लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से कुछ टीमें सीसीटीवी पे काम कर रही थी, कुछ टीमें साइबर पे काम कर रही थी, कुछ टीमें जो पूछताछ करके आसपास के एरिया में जो पूछताछ करना है, मुखबिर तंत्र को हमारे को एक्टिवेट करना, इन सभी कार्यों पे लगी हुई थी। 4-5 दिन तक तो पुलिस के हाथ खाली थे, पर धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती चली गई। लीजिए आगे सुनिए। बत्रा कॉलोनी है जो असन नाके के पास में है, रेलवे पुल के पास में जो कॉलोनी बसी हुई है, उस कॉलोनी के अंदर जाके हमारी जो सीसीटीवी की टीमें हैं वहाँ पे कार्य कर रही थी। साथ में जो हमारी अलग टीमें हैं, विभिन्न तरीकों से जेल से आए लोगों को पूछताछ करना, संदिग्ध लोगों का पूछताछ करना, गांव के अंदर खेतों में जो वारदात करने वाले लोग हैं उनका डेटाबेस अध्ययन करना, हर तरीके से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। और धीरे धीरे हमें कुछ व्यक्तियों का इसमें वारदात में सम्मिलित होने की बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली। उस पुख्ता जानकारी को काम करते हुए हमने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि स्पेशलाइजेशन के युग में इस गिरोह ने भी खेतों से मोटरें चुराने, तार काटने की वारदात के बाद फिर डेरों पर ही लूटपाट शुरू कर दी। एसपी के मुताबिक गिरोह के लोग यूपी के रहने वाले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और बड़ौत। इनमें से पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग एक गिरोह बना के काम कर रहे थे, जिस गिरोह में 7 से 8 लोगों के होने की आशंका अभी तक हमारे सामने है। इसके अलावा जब इस गिरोह के सारे लोग जब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। अभी तक इन लोगों की पहचान, ये सभी यूपी के रहने वाले हैं, विभिन्न जगहों से रहने वाले हैं। कोई शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, इन अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं। परंतु इसमें जो मेन आरोपी है वो यहाँ पे किराए पे मकान में बत्रा कॉलोनी में रहता था। देर से ही सही, इस कामयाबी के बाद पानीपत पुलिस अब इन तीनों पकड़े गए बदमाशों को रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी कि गिरोह के बाकी कौन कौन बदमाश है। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। हरियाणा में क्राइम की वारदात जब भी होती है, कहीं ना कहीं इसका यूपी कनेक्शन भी सामने आता है। हरियाणा से यूपी के 6 जिले सटे हुए हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली के बाद फरीदाबाद और पलवल। ये हरियाणा के 6 जिले हैं जो क्राइम के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में सामने आता है कि जो बदमाश पकड़े गए वो यूपी के हैं। तो पानीपत का जो 3 महिलाओं से गैंग रेप का जो केस है, इस केस को पुलिस ने क्रैक डाउन किया है। और जैसा एसपी साहब ने बताया कि जो बदमाश हैं वो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन हरियाणा में एक्टिव थे, कई वारदात कर चुके हैं। तो यूपी कनेक्शन क्राइम में अक्सर सामने आता है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज,
पानीपत ब्यूरो।